जय हिंद मेरे प्रिय साथियों। मैं संदीप यादव और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल सूर्य अटल ज्ञान पथ पर। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले थे यूपीएसआई के बारे में और हमारी क्लासें चल रही थी। कल किसी वजह से क्लास नहीं चल पाई थी, लेकिन आज से स्टार्ट है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, पहले हम इसके फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि फॉर्म कब तक आएगी दोस्तों। आपको फॉर्म कब तक मिल सकता है इसका यूपीएसआई का। यूपीएसआई का जो फॉर्म है, अभी देखिएगा, ये मैक्सिमम आपका 4 मंथ जाने वाला है अभी इसमें। तो आप तैयारी जो है अपना इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो दोस्त। ठीक, क्योंकि 4 महीना आप लोग के लिए बहुत ही, देखिए अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो उसके लिए 1 महीना ही काफ़ी है, बाकी 4 महीना इसके लिए बहुत है। ठीक है, और बाकी देखिए फॉर्म, मुझे लगता है कि जो ये यूपीपी का फॉर्म निकला था उसके फिजिकल के बाद ही, उसके सब कुछ क्लियर एग्जाम के बाद भी आपका आने की संभावना है दोस्तों। चार मंथ में आपको इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक, वैसे तो है सब्जेक्ट बहुत, लेकिन क्या है, जो 4 हैं वो मेन है। फिर साथियों, जैसे आपका आता है हिंदी, रीजनिंग और मैथ। और हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, और यह आपका एक क्या, अच्छा बता दे रहा हूं मैं एकदम। आपका रीजनिंग है और आपका मैथ है और आपका क्या है, हिंदी है, ये और जीके जीएस है, जीके जीएस। ठीक, जिसे कहते हैं समान अध्ययन। ठीक है, इसमें मूल विधि और प्लस आपका क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था दोस्तों। यही आपके जो 40-40 नंबर के होते हैं। ठीक दोस्तों, यही हमें पढ़ना है। लेकिन ये देखिएगा, इतना आसान सोचने में कि जीएस जी के इतना ही है तो ये इतना ही कर लेंगे, देखिएगा ये बहुत लेंदी होता है। और जीएस अपने आप में महासागर है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से उठ सकता है, ऐसा कोई है नहीं इस धरती पे कि कोई बता दे, अंतर्यामी है। ठीक है, कि यही क्वेश्चन छपेगा। अपने अनुसार गेस करके सभी लोग बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका इस बार चांस है, जैसे हमने दिया एग्जाम्पल, इस बार आपका जो आईपीसी था वो बीएनएस हो गया, तो यहाँ से चांसेस है कि क्वेश्चन बनने की उम्मीद है यहाँ से दोस्तों। तो ऐसा गेस करके अपने अपना सब लोग लगाते हैं, किसका माइंड कहाँ तक जाता है। तो इस प्रकार ये बीएनएस के बारे में बीएनएस जैसे है आपका इतना समय ट्रेंडिंग पे है और हमेशा चर्चाओं में भी बना हुआ है। और इसमें बदलाव देखिए, जो अपने संविधान में जो पेनल कोड है जो बदलाव हुआ है, तो ये धाराओं में बदलाव इसी की वजह से, यही है जो कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब बीएनएस भी था, पहले बीएनएस भी था, लेकिन अब बीएनएस हो गया है। तो ये है टॉपिक, जैसे हमने बताया कि मूल विधि में ये है, ट्रेंड में है, तो इसके क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, और सभी लोग बताते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। तो ये हो गए आपके जो टॉपिक थे 4, मैंने बताया था कि 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके। ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज से देखेंगे तो सभी हैं आपके, लेकिन क्या है, इसमें सब में महासागर है कि कौन कहाँ से पूछ सकता है, कौन कहाँ से इतना डिफिकल्ट पूछेगा, कहाँ से बाहर पूछ सकता है। और देखिए कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेता है, जो आपके सिलेबस में कहीं मेंशन ही नहीं होता दोस्तों। और उसमें देखिए जीएस में आप देखेंगे तो एक इसका बहुत बड़ा सार है जो आपको, और जहाँ बच्चे ज़्यादा मार्क खाते हैं वो जीएस जी के मार्क खाते हैं। देखेंगे आप यूपी पुलिस में ही इस बार जो बहुत सारे हुए हैं शिफ्ट वाइज में, उसमें काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। फिर आते हैं हम, देखिए यहाँ से हमारा ये आपका जो था ये सिलेबस था, और जो 40-40 क्या है, 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट 40-40 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये 2.5 मार्क होते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है दोस्तों। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जैसे आपका था यूपीपी में, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, आते हैं कि कैसे इसका फॉर्म, मेरे हिसाब से आप देखिएगा तो इस अगले दिसंबर से, जो आपका दिसंबर आ रहा है, दिसंबर से आपको फरवरी में इसी मंथ के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है,
तब तक हम लोग थोड़ा मजबूत अपनी तैयारी करते लेके चलेंगे धीरे धीरे, कि कैसे तैयारी कहाँ से, जहाँ आपको इम्पोर्टेंट आपको नोट्स मिले प्राप्त हों। मैं हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दिसंबर फरवरी आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको डबल स्टार की नौकरी चाहिए, ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो यहाँ से अभी स्टार्ट कर दीजिए आपको। अब देखिएगा कि क्या, देखिए हमारे जो सीएम साहब हैं वो अभी एक फरमाइश लेके आए थे कि जिसमें 5 लाख फार्म, जिसमें 5 लाख फार्म फिल होगा, यूपी के अंदर फार्म फिल होगा, उसको 2 पाली में परीक्षा कराई जाएगी। 2 पाली में, एक होगा प्री और प्लस मेन, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ से बन सकता है। प्री और मेंस क्या, जैसे आपका क्या है, प्री इस आधार पर हो सकता है कि इसके लिए आपको कट ऑफ जारी ना किया जाए, सिर्फ क्वालिफाइंग किया जाए। जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए 200 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 200 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक इस पे क्वालिफाइंग मार्क लगाए कि कितना परसेंट, यहाँ दो, जैसे 20% जो लेके आएगा वो पास हो जाएगा, तो एक क्वालिफाइंग पेपर मान के इसके आधार पे एग्जाम हो सकता है, ठीक। जैसे 200 में से आपका 100 नंबर जो लेके आए प्री में, वो एक बना दिया जाएगा कि कट ऑफ यहाँ तक जाएगी, ठीक है, ये कट ऑफ के ऊपर आएगा, एक वो बनाए कितना परसेंट आपको लाना ही लाना है इस एग्जाम में। और प्लस मेंस क्या होगा, मेंस का आप मेरिट बनाइए, मेंस का आपका मेरिट बनेगा। इस आधार पे इन्होंने बताया था कि जो आपके 5 लाख फॉर्म फिल होंगे, 5 लाख जो फॉर्म फिल होंगे उनका प्री और मेंस होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें 90% मेरी उम्मीद है कि 90% यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्री और मेंस के हिसाब से ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्री और मेंस के बारे में आप लोग तैयारी करते रहिएगा। अब देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि अरे जब एग्जाम, जैसे क्या है, जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं, जो भूल जा रहे हैं टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो आप पढ़ते हो भूल जाते हो, तो उसको जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। हर दिन सब्जेक्टिव हिसाब से हर एक सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि प्री मान लीजिए जाए, इसमें वैसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, एक ही पेपर होता है मान लीजिए यूपीएसआई का, तो सब में से जैसे 40-40 क्वेश्चन आता है, तो 20-20 क्वेश्चन इसमें पूछ ले और 20-20 क्वेश्चन उसमें पूछ ले, तो आज सब्जेक्ट रहेंगे, तो हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो हम लोग यहाँ जान लें कि प्री और मेंस के बारे में कैसे क्या हो सकता है। वो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार प्री और मेंस होगा। तो यही हो गया आपका जो इस बार जो 2024 में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, ये प्री और मेंस वाला हिसाब किताब, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये जो एग्जाम है निकालने के लिए हमारे पास कितना समय मिलना चाहिए। देखिए, हर एक माइंड सेट के अनुसार होता है। कोई बच्चा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कोई 2-3 घंटे पढ़ के निकाल देता है, ठीक है। सब अपने माइंडसेट के ऊपर है कि आप किस प्रकार सोचते हो, आपकी थिंकिंग की पावर कितनी स्ट्रांग है, इसके बारे में आप लोग गेस कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा, जो मेरे द्वारा बताई जा रही है, ठीक है, अगर वो भी फॉलो करेंगे आप, तो ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम कहीं नहीं हो सकता है। देखिएगा, आप जैसे मैंने बोला, आपके 4 सब्जेक्ट को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। जब आपका एग्जाम करीब आएगा, जब आपका फॉर्म फिल होने लगेगा, तब आप हिस्ट्री, पॉलिटी अलग अलग, और जियोग्राफी, ये सब अलग अलग पढ़ेंगे। अभी आप लोग हिंदी में जो भी आ गया ऐसे आप पढ़िएगा। हिंदी हुआ और आपका मैथ हुआ, ठीक है, इसमें आपके पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है। जैसे ये 2 सब्जेक्ट हो गए, तो ये आपके ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं, लेकिन ये आपको मेरिट दिलाने वाले को है, ठीक है। तो मेरिट दिलाने वाले हैं, जैसे आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग आप लोग देखिए, यूपी पुलिस की जो तैयारी किया है, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाला जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, मेरा प्रिय साथी ये ध्यान दे कि वो आपका 40% वहां से उसको तैयार है। 40% मेहनत कितना करना है, सिर्फ आप 30% मेहनत कर दो, तो आपका मुकाबला करने के टक्कर में हो जाएगा, ठीक, अच्छे स्टूडेंट के मुकाबले करने के टक्कर में हो जाएगा। कोई भी जो प्रिपरेशन किया है, थोड़ा बहुत उसको आ रहा है, अब क्या करना है, उसको डीप में जाना है। जैसे थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन ही सब लोग पढ़ के गए थे, तो लेकिन अब हिंदी के डीप में जाना है और मैथ के भी डीप में जाना है, क्योंकि लॉजिक क्वेश्चन और न्यू पैटर्न के पूछे जाएंगे। तो हिंदी और मैथ
तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को, तो यहाँ पे आपको जो टाइम टेकन है, आपको जैसे हमने कह दिया कि जिसके पास कम है, कम समय है, बहुत लोग जॉब करते हैं और भी कुछ कहें, ठीक है, तो उनके लिए हर एक, मान लीजिए 1 आवर इसको दे रहे हैं और 1 आवर इसको दे रहे हैं, मैं आपको 4 घंटे का हिसाब बता रहा हूँ। आप अभी से सिर्फ जो मूल विधि है आधे घंटे, मूल विधि है आपका 30 मिनट, ठीक है, मूल विधि आपका 30 मिनट, 30 मिनट और आपका 30 मिनट आपका जो जी के जीएस है, ठीक है। अब 30 मिनट में कैसे, 30 मिनट में क्या हो पाएगा, 30 मिनट में आप अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपका जो पावर है, जो आपको बैठने की क्षमता है, अगर आपके पास इतना स्ट्रेंजी है कि आप इसको 30 मिनट में कुछ कर सको। 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। अगर जिसके पास समय है, जिस टॉपिक लग रहा है अभी से कमजोर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से एग्जाम देखिए क्रैक करने का, जो टॉपिकें नहीं आ रही है उसको घोर घोर पढ़ा जाए, घोर घोर पढ़ा जाए, और जो चीज़ें नहीं आ रही है वो सीखा जाए। हमने भी सीखा है, तभी बता रहे हैं आपको कि जो जो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, जो जो नहीं आ रहा है, बहुत लोग उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी सब्जेक्टों में आप लोग एक बात अपने जहन में डाल लीजिए कि जैसे बहुत लोग हैं, किसी का मैथ बहुत तेज है, मान लीजिए किसी का मैथ मान लीजिए 40 क्वेश्चन सही है यूपीएसआई में, और किसी का जीके जीके में 40 क्वेश्चन सही है, ठीक है, लेकिन रीजनिंग में इन लोग का आपका 5-5 क्वेश्चन सही है, तो क्या वो सोल्यूशन पाएंगे, नहीं पाएंगे। सब में आपको 30-30 प्लस आपको करना है, तभी आपको, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको जैसे मैंने कह दिया 40 क्वेश्चन है, तो इसमें 12 क्वेश्चन, आपको 12 क्वेश्चन हर हाल में सही करना अनिवार्य है, तभी आप उसमें क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आपको अन्यथा छट जाएंगे पहले ही। हर एक सब्जेक्ट से जैसे 40-40 नंबर, 40-40 क्वेश्चन के हैं, तो उसमें आपके 12 क्वेश्चन आपको सही होने ही होने, नहीं तो आपको क्या होना है, आपको बाहर कर दिया जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो पहले कमान पकड़ लिया जाए, पहले 12 क्वेश्चन, हमारा जो क्षमता है 12 क्वेश्चन सही करने का, उसको हर एक सब्जेक्ट में पकड़ कर लिया जाए कि हाँ 12 क्वेश्चन यहाँ सही हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। उसके बाद आपका जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो सब्जेक्ट आप 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ था, और आप अपने अनुसार भी टाइम टेबल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊं वैसे ही करें, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसमें प्री और मेंस और जो है चारों सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है, एक बेहतरीन तैयारी हर दिन लेके चलें साथ में, ना कि आज छोड़ दें कल छोड़ दें, ठीक है। आज मैथ पढ़ रहे हैं, कल हिंदी पढ़ लें, और फिर अगले दिन आने वाला आपका पॉलिटी पढ़ लें, फिर मूल विधि पढ़ लें, ये ऐसे नहीं। मूल विधि का मेरे पास नोट्स है, ठीक है, कल से मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, ठीक है, वहां पे आपको जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो आपके ये 395 हैं, ठीक है, उसका मैं हर दिन 10 आर्टिकल लेके आऊंगा, ठीक है, और वो आर्टिकल लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, शुरुआत से लेके पर, जैसे मान लिया जाए अभी संघ एवं राज्य क्षेत्र है जो 1 से लेके 4 तक, ठीक है, और 5 से लेके 11 तक नागरिकता है। तो ये सब आर्टिकल जो हैं, पहले हम नागरिकता के बारे में उठाएंगे ताकि वो पढ़ते चले किसके किसके बारे में दिया है, और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और फंडामेंटल राइट, ठीक है, और मूल कर्तव्य जो ये भी है, जो भी हमारे हैं, जैसे भाग के साथ और आर्टिकल के साथ रोज 10 देखेंगे, ठीक है, और हमारा हो क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर रोज 10 ही आप याद करोगे तो आपको एग्जाम आते आते आपको आराम से, और ये देखिए ये जो धारे हैं, जो धारा है आपकी 395 और भी हैं, ठीक है, लगभग 400 तक पहुंच गई हैं का खा करके, और आपके जो बीएनएस में हैं, बीएनएस में जो हैं, ठीक है, उनके भी जो मूल विधि है, ठीक है, मूल विधि जो है उसकी भी कक्षाएं चलेंगी, उसका लेक्चर आएगा आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1 घंटे का रहेगा लेक्चर, बस आप लोग उस पर सपोर्ट दीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से जो हमारी तैयारी चलेगी, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी एकदम करवाएंगे, क्योंकि मूल विधि से आपका, मूल विधि से ही आप जीएस को मार सकते हो, क्योंकि 12 से लेकर 15 क्वेश्चन मूल विधि से आपको उठाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दरोगा बनने वाले हो, तो इसीलिए मूल विधि से आपको यहाँ से उठाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों अगर देखिएगा, अगर जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा, और
प्री और मेंस के लिए ही मैंने ये सोचा कि कैसे बता दिया जाए कि किस हिसाब से बच्चों को थोड़ा समझ में आए, अपने साथियों को। और देखिएगा, जो आपका फॉर्म है, मैंने भी बताया है कि आपका दिसंबर से लेकर के उसके पहले भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुमान मेरा जो है दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आएगा, क्योंकि ये एग्जाम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सबका कट ऑफ निकल जाएगा, तभी ही आपको आने वाला है। ठीक दोस्तों, अगर आज जो भी हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई हो आपको अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो ये हर एक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट, मेरे प्रिय साथियों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा, शुरुआत है, ठीक है, जो भी चल रहा है, जो भी आपको आ रहा है पूरा देखिएगा, और हर एक मेरा प्रिय साथी एक दूसरे के पास जरूर शेयर करें, ताकि जिस प्रकार अगर ये फैमिली बढ़ती जाएगी उस प्रकार आप सुविधाओं से लैस होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।